निर्देशांक ज्यामिति का उदाहरण दो। बोला गया कि दर्शाइए कि बिंदु 1,7, 4,2, -1, और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष है। आपको इस साबित ही करना है। तो साबित करने के लिए सबसे पहले एक वर्ग बना दीजिएगा और वर्ग में इसका नाम लिख दीजिए A B C D। A का मान हो जाएगा 1,7 और B का मान होगा 4,2 और C का मान होगा -1, D का मान -4,4। अब देखिए इसमें आपको इस साबित जो करना है कि ए वर्ग है, तो सबसे पहले आपको ये दिखाना होगा कि इसमें कि ए बी भुजा जो है ये बी सी के बराबर होना चाहिए और सी डी भुजा भी ए डी के बराबर होना चाहिए, मतलब सभी भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। और इसका जो दो विकर्ण बनेगा इस तरह से, एक विकर्ण होगा यानी कि ए सी और दूसरा विकर्ण बी सी, यह भी आपस में बराबर होना चाहिए, मतलब कि विकर्ण का दूरी भी बराबर और भुजा की भी दूरी बराबर। अगर ये बराबर हो गया तो समझिए इस साबित हो गया कि ए बी सी डी एक वर्ग के शीर्ष है। तो सबसे पहले यहाँ पर सोल्व लिखेंगे। सोल्व आप ये फिगर यहाँ पर बना सकते हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा ए बी की दूरी, ए बी की दूरी। जब ए बी की दूरी लिखेगा तो इसके लिए सूत्र होता है रूट अंदर x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पर प्लस होता है फिर y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर। अब जब इस पर बनाइएगा तो इसमें हो जाएगा रूट x2 का मान देखिए ए बी में ना, तो ये दूसरा जो घर है बी वाला ये 2 का मान होगा, अर्थात x2 और y2। तो x2 का मान 4 है तो 4 और सूत्र से माइनस x1 का मान यहाँ पर ए के पास देखिए ई वाला होगा 1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 का मान होगा 2 और माइनस y1 का मान 7। तो यही हो जाएगा, सूत्र से माइनस आया है। जब इसको हल कीजिएगा तो 4 में 1 घटाएंगे तो 3 का वर्ग प्लस 7 में 2 घटाइए तो -5 का वर्ग। अब जब इसको हल कीजिएगा तो हो जाएगा 3 का वर्ग 9 प्लस 25, जो कि जोड़ने पर हो जाएगा 34। और जब आप किसी भी बिंदु की दूरी निकाल रहे हैं तो इसमें मात्रक लिखिएगा। तो अभी निकालें ए बी की दूरी, फिर इसी तरह बी सी सी डी ए डी निकालिएगा। फिर अब लिखिएगा बी सी की दूरी। तो बी सी के लिए दूरी हो जाएगा, देखिए यह हो जाएगा ए या बी सी डी। जब आप बी सी का दूरी निकालिएगा तो इसमें अब सी वाला जो घर होगा ये 2 हो जाएगा और बी वाला घर 1 तो इसके लिए सूत्र पहले लिखिए, क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर। अब जब इसको हल कीजिएगा तो सबसे पहले बी सी में ना, तो सी के पास है x2 का मान होगा -1, तो यहाँ पर दीजिएगा -1। अब सूत्र से माइनस x1 का मान होगा यहाँ पर है, यानी कि माइनस बी के पास 4 है तो यहाँ पर सूत्र से माइनस तो -4 हो जाएगा। अब होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है यानी कि -1 तो -1 सूत्र से प्लस y1 का मान होगा 2 तो फिर इस पर होल स्क्वायर। अब जब इसका हल कीजिएगा तो हो जाएगा -4 -1 -5 का वर्ग प्लस 2 में 1 घटाइए तो हो जाएगा y2 का मान है -1 और सूत्र से माइनस ना, तो y1 का मान है 2 तो यहाँ पर हो जाएगा -2। अब जब जोड़िएगा तो -3 पर होल स्क्वायर। अब इसको जब हल किया जाएगा तो हो जाएगा -5 का वर्ग 25 प्लस 9 तो जोड़िएगा हो जाएगा 34 मात्रक। फिर इसी तरह से अब आपको ए सी के बीच की दूरी निकालना है, तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर। लेकिन याद रखिएगा अब ए बी बी सी फिर बी सी के बाद अब सी डी होगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। तो सी जो है ना, सी डी का मान हम यहाँ पर लिख रहे हैं, सी का मान है -1 और डी का मान है -4 तो अब यहाँ पर देखिए, अब सूत्र से हो जाएगा x2 का मान होगा -4 क्योंकि ये दूसरा घर में होगा और सूत्र से माइनस। अब x1 का मान होगा माइनस तो माइनस हो जाएगा +1 पर होल स्क्वायर। अब प्लस
अब हो जाएगा y2 का मान है 4 और माइनस y1 का मान है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 पर होल स्क्वायर। अब जब इसको हल कीजिएगा तो हो जाएगा 4 में 1 घटाएंगे तो -3 बचेगा, तो होल स्क्वायर प्लस 4 में 1 जोड़ेंगे 5 का वर्ग। अब जब इसको हल कीजिएगा तो होगा 3 का वर्ग 9 + 25, तो हो जाएगा 34 मात्रक। आप इसको नीचे भी लिखते जा सकते हैं। फिर इसी तरह अभी देखिए निकाले हैं ए बी की दूरी, बी सी की दूरी, सी डी की दूरी। अब आपको ए डी की दूरी निकालना है, तो इसमें लिखिएगा ए डी की दूरी या फिर बिंदुओं ए डी के बीच की दूरी। तो इसके लिए सूत्र होगा x2 - x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पर होल स्क्वायर। लेकिन ए डी का मान यहाँ पर हम लिख देते हैं समझने के लिए, ए और डी। ए का मान है 1,7 और डी का मान है -4,4। अब जब मान बैठाइएगा तो इस पर हो जाएगा हल करने पर x2 का मान होगा -4, तो -4 सूत्र से माइनस x1 का मान, इसमें यानी कि x2 का मान है -4 और फिर मैं सूत्र से आएगा माइनस x1 का मान है 1। अब जब इसको हल किया जाएगा तो इस पर पावर 2 और प्लस y2 का मान है 4 और सूत्र से आएगा माइनस y1 का मान है 7। अब जब इसको हल कीजिएगा तो हो जाएगा -4 - 1 -5 का वर्ग प्लस 7 में 4 घटाएंगे तो -3 का वर्ग। अब जब इसको हल कीजिएगा तो हो जाएगा 5 का वर्ग 25 + 9, तो जोड़िएगा 34। अभी देखिए अभी जो हल किए आप, अभी आप यह साबित किए कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, क्योंकि इसमें सब का मान आया है 34 34 34 34। अब आपको जो हल करना है, अब इसमें आपको और 2 गो हल करना है। इसमें विकर्ण देखिएगा, अगर विकर्ण दोनों बराबर हो जाएगा तो वो एक वर्ग बनेगा। नहीं तो कभी कभी बनता है कि वर्ग नहीं बन के ये ऐसे भी कभी बनता है जिससे कि हम वर्ग नहीं बोलेंगे, लेकिन इसका भुजा बराबर है, इसका दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है, तो इसको वर्ग नहीं बोलेंगे। तो इसलिए इसको भी चेक करना पड़ेगा, ए सी की दूरी और बी डी की दूरी। तो अब इसके बाद निकालिएगा ए सी, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं विकर्ण ए सी की दूरी। तो इसके लिए सूत्र होगा x2 - x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पर होल स्क्वायर। तो अब विकर्ण नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब x2 का मान हो जाएगा, देखिए ए सी में ना, तो x2 का मान सी के पास आएगा -1 और सूत्र से आएगा माइनस। अब x1 का मान है यहाँ पर 1, तो हो जाएगा 1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है -1, तो -1। अब सूत्र से प्लस y1 का मान होगा 7 पर होल स्क्वायर। और जब इसको हल किया जाए -1 - 1 2, तो -2 पर होल स्क्वायर प्लस घटाएंगे तो 6 पर होल स्क्वायर। तो 2 का वर्ग 4 प्लस 6 का वर्ग 36, तो हो जाएगा 36 4 40। इसमें थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर y2 का मान -1 है और माइनस y1 का मान है 7, तो सिर्फ माइनस से होगा, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा माइनस में, और हल कीजिएगा तो 64 होगा। अब इसको फिर हल करने पर आएगा 64 4 68, तो 68 मात्रक आया है। फिर से तरह आप हल कीजिएगा। अब AC का हल किए हैं ना, अब BD की दूरी निकालना है। तो अब लिखिएगा BD की दूरी, तो BD की दूरी बराबर सूत्र लिखिएगा x2 - x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पर होल स्क्वायर। तो इसमें देखिए यानी कि जब आप मान बैठाएंगे तो x2 का मान इसमें हो जाएगा x2 का मान होगा BD में, D के पास होगा दूसरा का मान, तो x2 का मान -4 और सूत्र से आएगा माइनस। अब x1 का मान होगा 4 मात्र, तो इस पर हो जाएगा होल स्क्वायर। अब प्लस y2 का मान होगा 4, अब माइनस y1 का मान है 2, तो इस पर होल स्क्वायर। अब जब इसको हल कीजिएगा तो -4 - 4 -8 का वर्ग प्लस 4 में 2 घटाइएगा तो 2 का वर्ग, तो घटाने पर आएगा 8 8 64 प्लस 2, माइनस प्लस में ही बन जाएगा। अब जोड़िएगा तो 64 2
2 का वर्ग 4 होगा, सॉरी जोड़िएगा तो 68। अब देखिए यहाँ तक जो आप बनाए इसमें यह भी सिद्ध हो गया कि सब बराबर है और दोनों विकर्ण भी बराबर है। तो अब आप नीचे लिखिएगा चूंकि यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी और कॉमा ए सी बराबर बी डी, यही है ना। तो इसमें फिर लिख दीजिए अतः सिद्ध हुआ कि ए बी सी डी एक वर्ग के शीर्ष है। इतना ही।